एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देखने दिन यूरोप और मैं हूं निधि आपके साथ। और अभी मैं आपको बताने वाली हूं कि यहाँ पे अभी मैं जस्ट मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी और मेट्रो में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको मैं शॉक्ड थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जैसा हो गया था और हल्ला हुआ। और क्यों हुआ और क्यों लोग यहाँ पे दूसरे लोगों से हेट करने लगे, जो माइग्रेंट्स आते हैं, एक्सपेक्ट्स आते हैं, उनसे यहाँ के यूरोपियन लोग क्यों हेट करने लगे हैं। मैं ऊपर चल के बताती हूँ आपको। यहाँ पे बहुत आवाज़ हो रहा है लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हूँ ये इंसिडेंट देख के। और तो अभी मैं प्रातः स्टैंड में हूँ। अभी मैं यूएन से ट्रेवल कर रही थी, मैं प्रातः स्टैंड आ रही थी और जो सीट पे मैं बैठी हुई थी उसके सामने वाले सीट पे एक बंदा आके बैठा और उसने अपना सारा बैग दूसरे सीट पे ले जाके रख दिया। और मतलब काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी क्राउड था ट्रेन में। फिर सडन एक लेडी आई जो थोड़ी ओल्ड एज थी और उसने उसको कहा कि आप अपना सामान हटाओ सीट से, मैं वहाँ पे बैठूंगी करके। तो उसने बोला मैं नहीं हटाऊंगा करके। और उसके बाद वो देख रही थी कि वो हटाएगा करके, तो इतने में ही ना वो बहस करने लगा कि मतलब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, और इंग्लिश में उससे बात करने लगा। और वो लेडी जर्मन में बात करी थी, उसको शायद इंग्लिश समझ नहीं आ रहा था। फिर सडन एक ऑस्ट्रियन है, वो दूसरी जगह बैठा हुआ था, वो आके उसको बोला कि तुम हटाओ अपना सामान या फिर उठो यहाँ से करके। तो वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, मैं क्यों हटूंगा यहाँ से, मैं क्यों हटाऊँ अपना सामान सीट से। जो सीट होता है वो बैठने के लिए होता है, सामान रखने के लिए नहीं होता है। तो बोलता है कि तुम बाकी लोगों को बोलो, मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम मुझे उठा सकते हो तो उठा के बताओ। ये ऐसे उसको चैलेंज करने लगा ऑस्ट्रियन का। वो ऑस्ट्रियन फिर जोर जोर से चिल्ला के बात करने लग गया कि दिस इज नॉट योर कंट्री, दिस इज ऑस्ट्रिया, दिस इज हियर रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, लाइक दैट। सो मतलब इतना ज़्यादा हल्ला हो गया वहाँ पर। फिर आखिरी में वो बंदा, उसको शर्म आई थोड़ी और फिर उसने अपना सामान हटाया। फिर वो लेडी बैठी और सारे लोग क्लैप करने लगे वो पर्सन के ऊपर जो ऑस्ट्रियन था, जो उसके साथ फिर बहस किया। लेकिन आप ये सोचो, वो जो बंदा था वो टचवुड मैं ये कहूँगी कि वो इंडियन नहीं था, नहीं तो मुझे तो बड़ी ज़्यादा शर्म आ जाती है अगर वो इंडियन होता तो। वो इंडियन नहीं था, वो बंदा जो बहस कर रहा था वो अफ्रीकन था। लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ पर भाई रिस्पेक्ट होता है। मतलब आप किसी को भी जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई सिक है, कोई ओल्ड एज लेडी है, तो अगर वो लोग आते हैं तो लोग आगे से ऑफर करते हैं आपको बैठना है क्या यहाँ पे सीट में, लाइक दैट। बट वो जो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, वो जो बंदा था भाई वो इतना बदतमीज टाइप का था और इतना बहस किया जा रहा था कॉन्फिडेंटली दूसरे कंट्री में आके। तो इसी कारण से ना जो हेट है ना, जो माइग्रेंट्स होते हैं, एक्सपेक्ट्स होते हैं, उसके लिए जो ये रेसिज्म बढ़ा हुआ है ना सारे ऑल ओवर यूरोप में और अदर कंट्रीज में, वो इसीलिए बढ़ा हुआ है कि ये जो लोग अपने देश का जो पंचायत और घटिया मेंटालिटी लेके जाते हैं दूसरे देश में और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन वो लोग फॉलो करना चाहते नहीं हैं। तो इसके कारण ये लोग हेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ऑस्ट्रिया वन ऑफ द, मैं कहूँगी कि ऑस्ट्रिया अभी भी इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको रेसिज्म देखने के लिए नहीं मिलेगा हमें। मतलब मैं कहूँगी फार बेटर है बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में जैसे हम सुनते हैं, उससे तो काफ़ी बेटर है जो ऑस्ट्रिया है यहाँ पर। बट अगर इस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरीके की हरकत करने लगते हैं आने के बाद, मतलब तो लोग हेट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। दूसरा एक इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे भी ना कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं या कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे लोग इतने बदतमीज और मतलब मैं कहूँगी ना अपना सोचने का स्तर है वो सब लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है वो सबको लेना है फ्री में, यहाँ की फैसिलिटी सबको लेना है फ्री में, पर यहाँ के जो अच्छे रूल्स रेगुलेशन है, एटिकेट्स है, वो नहीं फॉलो करना चाहते ये लोग। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप मेट्रो से नीचे उतरते हो या बस से नीचे उतरते हो तो हमको ना क्या साइड में वेट करना पड़ता है कि जो मेट्रो में है वो पर्सन पहले नीचे उतर जाएगा तब हम फिर अंदर जाएंगे। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐसे हैं भाई फेमस है कि वहाँ के लोग ऐसे मेंटल और पागल हैं कि वो लोग ना वेट ही नहीं करना चाहते कि सामने वाला उतर जाए तब हम चढ़ेंगे करके, वो सीधा बच्चे लोग को लेके सीधा चढ़ने लग जाते हैं। तो ये तो मैं इसको देख के मेरे को इंडिया की याद आती है भाई। और पता है यहाँ पे 2-2 मिनट में मेट्रो होता है, 2 मिनट, आप समझ रहे हो बात को। उसमें उनको वेट नहीं करना है, आप समझ रहे हो। जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा के बाद अगली ट्रेन आएगी तो समझ भी आता है भाई कि बहुत भीड़ है, तो समझ आ रहा है इतनी भीड़ यहाँ पे होती ही नहीं है। इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, 2-2 मिनट में मेट्रो है, ट्रेन है, बस है, ट्राम है। उसके बाद इस तरीके से कि वेट नहीं करना है, चढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसी जो मेंटालिटी के लोग हैं ना, इसके कारण से क्या बोलते हैं, सब जगह रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। यूएस के इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि शॉप में जाके ये किया वो किया, इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो भाई ये सब क्यों करते हो आप लोग,
इसी कारण से हमारा देश बहुत सारी जगह इसी तरीके से फेमस हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे देश को फेमस ना करें। एक लड़की का वायरल हुआ था कि वो जर्मनी की किसी ट्रेन में बैठ के खाना खा रही थी। यहाँ पे ट्रेन में और बस में बैठ के खाना अलाउ नहीं है। ये जो इंडिया में आप लोग करते हैं, गवर्नमेंट रूल बनाएगी और उसको तोड़ना हमारा काम है, ये हमारे इंडिया लोगों की मेंटालिटी है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे मतलब ट्राई ना करें, इससे हमारे देश की बदनामी होती है। किसी को बोलते हैं कि हम इंडियन है करके, तो फिर वो लोग एक वही सोच की नज़र से हमें देखते हैं कि इंडिया में बहुत गरीबी है, इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, इंडिया के लोग ऐसे होते हैं। तो हमें भी बहुत बेइज्जती महसूस होती है भाई, अगर हम कहीं पे जाते हैं अच्छी जगह और हम बताते हैं हम इंडियन है करके। तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ पर जो लोग आके रह रहे हैं इंडियन, तो जो लोग ऐसे नहीं है उनको फिर प्रॉब्लम होती है ना। अगर रेसिज्म होता है तो जो बंदा कोई एक किया रहता है बदमाशी, और उसका भुगतान तो सारे इंडियंस को करना पड़ता है, सारे उस कंट्री के लोगों को करना पड़ता है किसी एक के चलते, है ना। तो भाई आप लोग कहीं पे भी जाते हैं तो अपना जो रिस्पेक्ट है उस कंट्री के लिए पूरा रखें और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बट मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस था, इस बार फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा, और उस आदमी को देख के लिटरली मुझे वो ऑस्ट्रियन के लिए रिस्पेक्ट हो रहा था कि वो बेचारे को, अगर मैं उस कंट्री की, जैसे कि मेरा इंडिया कंट्री है, वहाँ पे कोई दूसरी कंट्री का आके पर्सन ऐसे करता तो डेफिनेटली मैं हेट करती कि यहाँ पे आ गए हैं हमारी कंट्री में, यहीं रह के खाना पीना कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद ऐसे करते हैं। इंडिया में तो यहाँ तक है भाई कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोग आते हैं उसके साथ वो लोग करते हैं। महाराष्ट्र का हाल तो सुना ही होगा कि मराठी बोलो चल रहा है करके। तो भाई इंडिया में तो ऐसा है ना कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा सब झेलना पड़ता है। तो ये तो भाई विदेश है ना। तो मैं तो उस ऑस्ट्रियन की तरफ ही थी मन से और दिमाग से कि उस आदमी के लिए मुझे क्या, सभी को गुस्सा आ रहा था ट्रेन में उसकी बदतमीजी देख के। तो भाई बी केयरफुल एंड रिस्पेक्ट करें, जहाँ का दाना पानी खा रहे हैं उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट करें, उस जगह के लिए रिस्पेक्ट करें, उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट करें, और अच्छे एटिकेट सीखने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सो मच।